हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्क्यू लाइंस के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था कि स्क्यू लाइंस का मतलब अपने पास में क्या होता है कि ऐसी लाइंस जो कि बच्चों अपने पास में पैरेलल भी नहीं हो और आपस में इंटरसेक्ट भी ना कर रही हो। ऐसी लाइंस जो पैरेलल भी नहीं हो और इंटरसेक्ट भी ना कर रही हो, ऐसी लाइंस को बच्चों हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब देखो, जैसे कि 2D के अकॉर्डिंग तुम सोचो कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो लाइन जो है वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। बट बेटा जी ऐसा नहीं है। 3D में अपने पास में क्या होगा, जैसे कि तुम्हें एक ये फिगर जो वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वर्टेक्स को और इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो एक डायगोनल तुम्हें इस टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखना, एक डायगोनल अगर हम फॉर्म करें इसका तो वो इस टाइप से कुछ तुम्हें नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इसी का अगर बच्चों हम एक और डायगोनल देखो ज्वाइन कर देना, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखो ज्वाइन कर देते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें ऐसा नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे। बट बेटा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है कि जैसे छत है, छत पे अपन ने क्या किया कि दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। सपोज यहां पे इस वाले कॉर्नर को उस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर रहे हैं, और जो नीचे अपने पास में फर्श है, किसको, वहां से उसको रूफ वाले को, और जो नीचे अपने पास में फर्श है उसके अंदर ये वाला जो कॉर्नर है उसको नीचे उस वाले कॉर्नर से हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसा ही हो रहा है कि मतलब ऑपोजिट कॉर्नर्स को एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एक तो अपने पास में रूफ वाला प्लेन है, एक फर्श वाला प्लेन है, तो वो दोनों लाइन तुम्हें नजर तो ऐसी आ रही होंगी कि वो कहीं ना कहीं बीच में एक लाइन इस टाइप से जा रही है, एक लाइन देखो इस टाइप से जा रही है, एक लाइन अपने पास में हमने क्या किया, इसको उससे ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन ऐसी हो गई। यहां पे जो फर्श पे है, फ्लोर पे, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को उससे ज्वाइन कर दिया, तो ये ऐसी लाइन है। तो अब ये देखने में तो ऐसी लग रही होंगी कि ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, बट बेटा क्या है कि ऊपर वाली लाइन तो अपने पास में रूफ के प्लेन पे और नीचे वाली फ्लोर के प्लेन पे, तो एक्चुअल में दोनों लाइन जो ऐसी हैं। समझ में आया? तो ये ऐसी लाइन है, इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे हम, ये ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये बच्चों अपने पास में स्क्यू लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये देखो फील आ गई तुम्हें कि स्क्यू लाइंस जो उनका एक्चुअल में मतलब अपने पास क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई स्क्यू लाइंस की बेसिक डेफिनेशन। अब मेन चीज है कि आईआईटी में भाई सवाल जो वो स्क्यू लाइन से किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो वो बच्चों पूछे जाते हैं कि जो शॉर्ट अपने पास में स्क्यू लाइंस होंगी उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो क्या आती है। ठीक है बच्चों, तो वो फाइंड करना अब हम सीखते हैं। समझना, ये जैसे कोई एक लाइन होगी अपने पास में L1 लाइन, इसको हमने बोल दिया R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में इस टाइप से कोई एक लाइन और फॉर्म कर देते हैं हम L2। ये सपोज गिवन है बच्चों R वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ D वेक्टर। ठीक है, अब देखो इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे कहीं पे भी अपने पास में एक पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर जो वो क्या है, A वेक्टर। तो ये लीजिए हमने यहां पे एक ज्वाइन, ये पॉइंट हो गया सपोज A वेक्टर, यहां पे सपोज इस पे बच्चों एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है C वेक्टर, हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब देखो एक बात को समझो कि इन दोनों को ज्वाइन करा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गई, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब बच्चों क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास में एक ऐसी लाइन के अलोंग आएगी जो कि इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो। अरे बोलो यस और नो। ये पॉइंट जो सपोज कुछ N1 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो सपोज बच्चों अपने पास में कुछ N2 पॉइंट हो गया, तो एक बात तो पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि दो स्क्यू लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक ऐसी लाइन के अलोंग आएगी जो लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है और लाइन L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम दो मेथड से फाइंड जो वो कर सकते हैं। दोनों मेथड एक एक करके मैं तुम्हें बता देता हूं। फर्स्ट मेथड तो डायरेक्टली जो मैंने बोला वही, इसका मतलब क्या, देखो N1 वेक्टर, N1 वेक्टर का मतलब क्या, N1 कौन सा पॉइंट है, लाइन L1 पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी, A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, इसको कुछ म्यू बोल देते हैं बच्चों, इसको म्यू बोल देते हैं ना, म्यू। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। N2 जो लाइन है उस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट क्या होगा, C वेक्टर प्लस में म्यू D वेक्टर, ऐसा होगा। अब अगर मैं बात करूं
कि n1 वेक्टर माइनस में n2 वेक्टर जो वो क्या होगा, तो बच्चों ये क्या आएगा, c वेक्टर माइनस में a वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ डी वेक्टर माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। अरे बोलो n1 माइनस n2, सॉरी इसको हम क्या बोल देते हैं, n1 n2 वेक्टर बोल देते हैं, n1 n2 वेक्टर, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी जो तुम्हें आ सके, n1 n2 वेक्टर बोल सकते हैं। अब देखो n1 n2 के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर n1 और n2 वेक्टर अगर अपने को मिल गया, n1 n2 वेक्टर मिल गया, फिर तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, डायरेक्टली डिस्टेंस आ गई। और n1 n2 वेक्टर फाइंड करने में जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है, लैम्डा एंड म्यू। तो अगर बच्चों अपने पास में यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, अगर अपने को लैम्डा और म्यू मिल गया तो इसका मतलब कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लिख सकते हैं। अब देखो जरा लैम्डा और म्यू कहां से मिलेगा, तो क्लियर सी बात है कि मैंने क्या बोला कि इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा कि n1 n2 वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बच्चों क्या आएगा, 0, और n1 n2 वेक्टर डॉट डी वेक्टर ये भी क्या आएगा, 0। अगर n1 n2 इस लाइन के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 और इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0। तो दो इक्वेशन, दो अननोन लैम्डा एंड म्यू जो फाइंड हो जाएंगे। अरे बोलो यस और नो, अगर लैम्डा एंड म्यू फाइंड हो गए तो n1 n2 वेक्टर आ गया और ये लीजिए इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर। चलिए सेकेंड मेथड देखिए इसका बच्चों, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड। अब देखो बच्चों एक बात को समझना कि अपने पास में ए वेक्टर और सी वेक्टर इन दोनों लाइन पे लाइन करने वाले ये पॉइंट है ए और सी, ठीक है। अब इसके अलोंग कुछ डिस्टेंस आएगी, जबकि अपने को ये जो डिस्टेंस आई है वो किसके अलोंग चाहिए, n1 n2 के वेक्टर अलोंग चाहिए। इसका मतलब देखो ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है कि अपने पास में ये डिस्टेंस तो है बट अपने को चाहिए बच्चों ये वाली डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है उसका इस वेक्टर पे अपने को प्रोजेक्शन चाहिए। अरे आ रही है बात समझ, ये जो सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन चाहिए किस पे, n1 n2 वेक्टर पे। अब पहली बात तो है कि n1 n2 वेक्टर जो वो क्या होगा, तो एक बात बताओ बच्चों, n1 n2 वेक्टर जो है उसको क्या मैं बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर लिख सकता हूं। अरे याद आ रहा होगा तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब भी तो यही होगा कि इस लाइन के भी परपेंडिकुलर चाहिए, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर से मिलेगा। अब अगर कोई भी ये सपोज ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो प्रोजेक्शन बच्चों कैसे लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता था। तो चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना जरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूला याद रखना भी बहुत आसान है, बाकी चीजों को समझ के करोगे तो फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब हमने क्या बोला कि इस वेक्टर का, कौन से वेक्टर का, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का, इसका प्रोजेक्शन लेना है किसके साथ, n1 n2 वेक्टर पे, और n1 n2 वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब डिस्टेंस है तो ये तो वैसे अपने पास में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, अपॉन में ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो नीचे बच्चों किसका मैग्नीट्यूड आएगा, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये लीजिए जरा, ये लीजिए जरा, क्या आ गए बच्चों, दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको देखो दूसरी फॉर्म में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है किसके साथ, बी क्रॉस डी के, क्या बॉक्स प्रोडक्ट याद आ रहा है क्या, अरे बोलो बॉक्स प्रोडक्ट। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फिर बी वेक्टर फिर डी वेक्टर, इसका बॉक्स प्रोडक्ट और नीचे बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। दोनों बच्चों सेम बातें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों का यूज करके बेटा तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और सिचुएशन तुम्हारी वहां से क्लियर हो सके। चलो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, जनरली हम जो सेकंड वाला मेथड था वही बच्चों प्रेफर करेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन जो वो इजी होती है, ठीक है। चलिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। एक लाइन बच्चों अपने पास में ऐसी लाइन फॉर्म कर लिया करो तुम तो हमेशा, इस पे एक पॉइंट है ए पॉइंट,
कोऑर्डिनेट उसके बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या है 4 i कैप माइनस जे कैप, ये दूसरी लाइन है, इस पे पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसा है। इन दोनों को ये लीजिए अपन ने ज्वाइन करने वाली एक लाइन फॉर्म कर दी। तो बताइए ये पॉइंट अगर B है तो ए बी वेक्टर जो वो अपने पास में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो ये देखो क्या आ रही है माइनस 3i कैप, फिर माइनस जे खत्म, माइनस में 2k कैप। अब अपने को क्या करना होता था, एक लाइन पे इसका प्रोजेक्शन लेना होता था। कौन सी लाइन पे बच्चों प्रोजेक्शन लेना होता था, एक ऐसी लाइन जो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये लाइन जो किसके पैरेलल है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसको बी वेक्टर बोल देते हैं कुछ। ये अपने पास में डी वेक्टर के अलोंग थी, यानी 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस में 5k कैप। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद करो क्या बोला था, ये क्या बोला था, इसको सिंपली बच्चों तुम चाहो तो सी वेक्टर या कुछ भी बोल सकते हो। बेसिकली ए बी ये अपने पास में है n1 n2 इसको बोल देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होगी, इस वेक्टर का इसके अलोंग प्रोजेक्शन। तो वो कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर डॉट n1 n2 वेक्टर, और नीचे क्या आता है n1 n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए बी वेक्टर तो अपने पास है भाई, n1 n2 वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। बताओ क्या लिखेंगे, n1 n2 वेक्टर क्या था, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर। वो कैसे मिलता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से। और ये लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो आई जे के ये यहां पे क्या आ रहा है 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5, ऐसे। चलो तो आई कैप के साथ आ रहा है देखो माइनस 10 प्लस 12 यानी 2i कैप, फिर जे कैप के साथ बच्चों माइनस 5 प्लस 6 यानी प्लस, और एक बाहर माइनस था तो माइनस जे कैप, के कैप के साथ क्या आ रहा है 4 माइनस 4, ये आ रहा है सिंपली। तो अब ये यहां पे डाल दो, ए बी वेक्टर था माइनस 3i कैप माइनस में 2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चे 2i कैप माइनस जे कैप के साथ, और नीचे मैग्नीट्यूड जो वो किसका आएगा 2i कैप माइनस जे कैप। कैलकुलेशन बच्चों चेक कर लेना कहीं पे माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई तो, ठीक है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना। चलो अब ये तो आसान है ना, आसान है। कैसे, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो i का i के साथ आएगा, बाकी i का j के साथ भी 0, k का तो दोनों के साथ ही 0, तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, बट मॉड है डिस्टेंस तो प्लस आएगी 6। 2i कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये लीजिए बेटा 6/√5 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे बोलो बिल्कुल भी डिफिकल्ट है क्या ये बच्चों को, बच्चों इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, ये क्या अजीब सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। बट अगर तुम ध्यान से समझते हुए सारी चीजों को चलोगे तो बहुत आसान है। ओके चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। अगेन बच्चों एक क्वेश्चन इस टाइप से, तो देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कौन सा मेथड आसान है, सेकंड वाला। सेकंड वाला मेथड आसान है कि नहीं ये बोलो। तो पहले इसको भैया वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये लो एक लाइन, ये लो दूसरी लाइन, इस पे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट, इसको ए बोला इसको बी बोला। पॉइंट क्या है इसका 1 2 3 यानी आई कैप प्लस जे प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस पे भी एक पॉइंट 2 4 5 यानी 2i कैप प्लस 4j कैप, और ये लीजिए बच्चों प्लस 5k कैप। इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, एक इन दोनों के पैरेलल वेक्टर लेंगे। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो अगेन क्या होगी, ए बी वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन लेना है किस पे, n1 n2 वेक्टर पे। कैसे लेते हैं, a डॉट बी अपॉन n1 n2 का मैग्नीट्यूड। अरे बोलो यस और नो। तो ए बी वेक्टर तो डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। ए बी वेक्टर तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। चलो बच्चों 2 माइनस 1 1, फिर 4 माइनस 2 प्लस 2j कैप, और 5 माइनस में 3 क्या बनेगा बच्चों 2k कैप। इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है 2 3 4 यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जब भी बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता है तो इसका मतलब क्लियर है कि वो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो फाइंड करवाना चाह रहा है। अच्छा देखो एक चीज और,
कि यहां से तुम ऐसे भी बता सकते हो कि जैसे हमने बोला था, समझना इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो एक बार। जैसे हमने बोला कि टू लाइंस के बीच की बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास में, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी इसका मतलब क्या होगा कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो तो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर ये जो डॉट प्रोडक्ट है ऊपर वाली चीज अगर ये जीरो हो गई तो भी हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो अपने पास में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को देख के डायरेक्टली इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड करने का एक और अपने पास में वे क्या आ गया कि जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। और डिटरमिनेंट में क्या लिखते हैं, सी माइनस में ए वेक्टर कौन सा होगा, सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर अपने पास में, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ए बी वेक्टर, और फिर दूसरे बाकी के दो वेक्टर 2 3 4 एंड 3 4 5, इन तीनों वेक्टर का डिटरमिनेंट जो जीरो आना चाहिए, तब भी हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों लाइंस जो वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। तुम्हें अगर फॉर्मूला रटना, मैंने पहले क्लियरली बोला था कि फॉर्मूला भी तुम रट सकते हो, चीजों को समझते हुए भी चल सकते हो, सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। ओके चलो, तो ये ऐसा आ गया ना। अब क्या करना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए बी वेक्टर हो गया, n1 n2 वेक्टर बच्चों भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, वो n1 n2 इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, इसके भी, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिकली n1 n2 वेक्टर जो वो क्या होगा, c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, यानी कि ये अपने पास में c वेक्टर है और ये अपने पास d वेक्टर। तो चलो बच्चों, i कैप j कैप और ये लीजिए k कैप, ये लीजिए 2 3 4, ये लीजिए 3 4 5। तो देखो, मैं तुम्हें कहीं पे भी मैंने ये बोला नहीं बोला होगा कि स्क्यू लाइंस की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला रटो, नहीं बच्चों, समझते हुए चलो सारी चीजों। चलो ये देखो कितना आएगा, 15 माइनस में 16, 15 माइनस 16 माइनस आई का, फिर 10 माइनस में 12 माइनस 2, एक माइनस बाहर था तो ये लीजिए 2 जे कैप, फिर 8 माइनस में 9 माइनस के कैप, ये लीजिए, ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। अब इस फॉर्मूले से आ जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये था बच्चों ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हमने फाइंड किया है क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 5 के कैप के साथ। और नीचे मैग्नीट्यूड बताओ जरा किसका आता है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका, किस पे ले रहे हैं, माइनस आई कैप माइनस सॉरी प्लस 2 जे कैप और ये लीजिए बच्चों माइनस के कैप। चलो ऊपर तो आ गया, देखो 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 2 4, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो कितना होगा, 4 प्लस 1 रूट 6। तो ये बच्चों ओवरऑल आ गया 7 डिवाइडेड बाई रूट 6। ये अपने पास में इन दो लाइन, दो स्क्यू लाइंस जो थी उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और एक्स्ट्रा तुम्हें फाइंड क्या करनी है, देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फाइंड करनी है, साथ ही साथ में द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता है ना अपने पास में कि ये दो शॉर्टेस्ट इसके अलोंग आ रही है, तो ये जो वेक्टर होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन भी अपने को फाइंड करनी है। चलो तो जब बच्चों तुम्हें अब देखो जो अपने पास में जो हम अभी बाकी पिछले दो क्वेश्चंस में किया, वहां से तो अपने को क्या मिलेगा, वहां से तो अपने को सिंपली जो इतनी देर से हम फाइंड करते आ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल ही जाएगी। बट अगर वेक्टर भी अगर फाइंड करना तो इसका मतलब ये पॉइंट अपने को नॉन होना चाहिए, ये पॉइंट जो वो भी अपने को नॉन होना चाहिए। अरे बोलो यस और नो, नॉन होना चाहिए। चलो तो इसका मतलब अब ये पहले वाला मेथड जो वो बच्चों यहां पे काम आएगा। देखो एक तो मैं इसको अब इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें दोनों मेथड से बता देता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है ना, ताकि तुम्हें दोनों फंडे जो वो क्लियर हो जाए। एक तो अभी वाला जो था वो तो क्या है, पहले इन दोनों का हम क्या करते हैं, जल्दी बोलो क्या करते हैं, यहां से ये ए वेक्टर ये सी वेक्टर है ना, दोनों फाइंड कर लो। तो ये आ गया -3 माइनस आई माइनस 6 आई कैप, फिर -7 माइनस 8 माइनस 15 जे कैप, 6 माइनस 3 के कैप। मेथड 1 बता रहा हूं पहले समझना ऐसा। फिर क्या करते थे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जो वो क्या है, आई जे के, 3 माइनस 1 और ये लीजिए 1, इसका क्या है -3 2 और ये लीजिए 4, ठीक है। आई के साथ में -4 -2 -6 आई कैप, जे के साथ 12 + 3 माइनस में 15 जे कैप,
फिर k के साथ 6 माइनस 3 3k कैप। अब क्या करते हैं, इसका इसमें प्रोजेक्शन यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, तो -6 प्लस 36 -15 प्लस 25 225 प्लस 3 9 अपॉन में क्या आता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो 36 प्लस 225 प्लस 9। चलो चेक कर लेते हैं, ये बनेगा बच्चों कितना, 36 प्लस 9 45 इसमें ऐड किया तो 30 और 270 ना, √270 अपॉन √270 कितना बनेगा, √270 बनेगा। ये डिस्टेंस है, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। चलिए अब सेकंड मेथड में देखो मैंने बच्चों क्या बोला था तुम्हें, फिर से समझना। सेकंड मेथड को एक बार फिर से समझा देता हूं कि यहां पे हमने कुछ बोला n1 वेक्टर, यहां पे बच्चों बोला हमने n2 वेक्टर, या n1 n2 दो पॉइंट्स तुम तो बोल दो सिंपली, या इनको a और b पॉइंट बोल दो, कुछ भी जो भी बोलना चाहो, नाम तो कुछ भी दे दो यार, तरबूज खरबूज a b कुछ भी दे दो, नाम से क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। चलो a पॉइंट। बच्चों क्या तुम इन लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 8 इक्वल्स टू z माइनस 3, डायरेक्शन रेशियोज 3 -1 एंड 1। अरे चल जा भाई, बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत गर्मी, ठीक है, ऐसा हो गया ना। चलिए सेकेंड लाइन बच्चों क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू y प्लस 7 इक्वल्स टू z माइनस 6। अरे अभी तक ये तो सब आता है ना कार्टेशियन फॉर्म वगैरह में लिखना, -3 2 4, ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख दी। अब a और b पॉइंट हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। देखो a पॉइंट क्या होगा, यहां से देखो सेकेंड वाली स्लाइड पे मैं लिख देता हूं, क्या है बच्चों, वहां से देखो a पॉइंट जो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 3, a पॉइंट हम बच्चों लिख रहे हैं 3 लैम्डा प्लस 3 कोमा 3 लैम्डा इक्वल्स टू, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको सपोज लैम्डा मान लो, इसको म्यू मान लो, यही तो करते हैं। अगला आएगा माइनस लैम्डा प्लस 8, माइनस लैम्डा प्लस 8, और जो z कोऑर्डिनेट होगा, वो बच्चों अपने पास में क्या आ रहा है, z कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस 3, तो ये लीजिए लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3। चलिए सेकेंड लाइन पे बच्चों कौन सा पॉइंट लाई कर रहा था, पॉइंट बी, इक्वल्स टू हमने इसको म्यू बोल दिया, तो देखो क्या आ रहा है, -3 म्यू माइनस 3, -3 म्यू माइनस 3। चलिए उसके बाद 2 म्यू माइनस 7, 2 म्यू माइनस 7, 2 म्यू माइनस 7, और अपने पास में लास्ट पॉइंट आ रहा है 4 म्यू प्लस 6, 4 म्यू प्लस 6। एक बार बस ये चेक कर लेना कि कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, बाकी तो सब चीजें ठीक है ना। ऐसा आ गया, ए और बी बच्चों अपने पास में पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, ए पॉइंट हमने बोला कि इस वाली लाइन पे, बी पॉइंट इस पे। अब अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, वो कब होगी, जब अपने पास ए बी लाइन जो वो क्या हो, L1 के भी परपेंडिकुलर, और ए बी लाइन जो बच्चों L2 के भी परपेंडिकुलर। अरे ठीक बात। अब बच्चों हम परपेंडिकुलर कैसे बताते हैं, डायरेक्शन रेशियोज से, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, -3 म्यू माइनस 3 लैम्डा, -3 माइनस 3 -6, फिर 2 म्यू प्लस लैम्डा, -7 -8 -15। कोई जादू नहीं कर रहे हैं, सिंपल दोनों को माइनस कर रहे हैं बस, ऐसा आ गया। अब ए बी लाइन अगर अपने पास में इनके, देखो ए बी लाइन L1 जो थे उसके अपने पास में क्या है, लाइन L1 जो उसके भी डायरेक्शन रेशियोज अपने पास में है 3 -1 1, 3 -1 1। लाइन L2 जो उसके भी अपने पास में डायरेक्शन रेशियोज है -3 2 4, -3 2 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर ए बी अपने पास में बच्चों परपेंडिकुलर है L1 के, इसका मतलब क्या होगा कि इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है उसका सम 0। तो चलिए वो 0 करते, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अरे डायरेक्ट प्रोडक्ट, दो लाइन का प्रोडक्ट करना आता है ना डायरेक्शन रेशियोज का, वही कर रहे हैं सिंपली। -3 म्यू -3 लैम्डा -6, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू प्लस लैम्डा -15, लास्ट वाले को
1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, ये बच्चों अपने पास में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, क्या आएगा, माइनस देखो यहां से 9 म्यू, यहां से माइनस 2 म्यू यानी माइनस 11 म्यू प्लस 4 म्यू, ये आ गया माइनस 7 म्यू, फिर लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा और ये लीजिए माइनस 11 लैम्डा। कांस्टेंट देख लेते हैं, माइनस 18 प्लस 15 यानी माइनस 3 प्लस 3 0। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये आ गई। चलिए बच्चों, ए बी जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, L2 के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। L2 के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, कि L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो AB के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो वो क्या आना चाहिए, 0। चलिए बच्चों, -3 ये वापस से अपने पास में AB के डायरेक्शन रेशियोज, -3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 6, फिर 2 टाइम्स ऑफ 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 15, फिर 4 टाइम्स ऑफ 4 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3, ये भी बच्चों कितना आना चाहिए अपने पास, 0। ठीक है, ये ऐसा आ गया ना। चलिए अब देखो इसके बाद में बच्चों अपने को क्या करना है, ये अपने पास में कितना बनना चाहिए, 0। अब इसकी भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो जरा म्यू के साथ कितना आएगा, 3 इंटू 3 9 म्यू प्लस 4 म्यू 13 म्यू प्लस 16 म्यू, ये आ गया 49 म्यू। फिर लैम्डा के साथ ये आ गया -3 9 प्लस 2 11 और 11 माइनस में 4, 11 माइनस 4 बच्चों कितना होता है, 7 लैम्डा। अब कांस्टेंट हम -3 18 माइनस में 30 -12 प्लस 12 0, ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अरे दोनों में कांस्टेंट ही नहीं है, ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। क्या होगा बच्चों इन दोनों जगह से, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, 0। ठीक है ना, इन दोनों को सोल्व करें तो लैम्डा और म्यू दोनों 0 आ गए। अब अगर दोनों देखो 0 आ गए, इसका मतलब ए पॉइंट आ गया और बी पॉइंट। देखो ए पॉइंट बच्चों क्या होगा, ए पॉइंट लैम्डा 0 डालो तो 3 8 3, बी पॉइंट अपने पास में क्या आएगा, म्यू की वैल्यू 0 डालो -3 -7 और 6। तो एक चीज तो अपने को क्या फाइंड करनी थी, इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बताओ जरा, ए बी होगी वो। तो ये अब हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कि सेम आती कि नहीं आती। तो 3 माइनस में 3 का स्क्वायर यानी 36, 8 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 225, 3 माइनस 6 का स्क्वायर आगे सेम आगे, ये भी कितना बन रहा है, 270 बन रहा है ना। 45 ये सब आ रहा था ना, 36 225 और 9, ये कितना बन रहा है, 220 प्लस 30 250 256, हाँ इतना ही बनेगा ना, 270, और वहां से भी रूट 270 आ रहा। तो दोनों मेथड से बच्चों तुम फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में अपने को एक चीज और क्या फाइंड करनी थी, कि ए बी लाइन को जो ज्वाइन, ए और बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस लाइन के अलोंग आ रही है उसकी इक्वेशन। तो ए बी लाइन की इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में करें, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में तो क्या करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे ये या ये। तो ये आ गया 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस में 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बच्चों क्या करते हैं, b माइनस ए, यानी कि ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, बेसिकली ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे, क्या है -6 -15 एंड ये लीजिए 3। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ -6i कैप -15j कैप और प्लस 3k कैप, ये बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग आएगी, उसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। कार्टेशियन में लिखनी है तो x - 3 इक्वल्स टू y - 8 इक्वल्स टू z - 3, और नीचे क्या आएगा -6 -15 प्लस 3। ओके बच्चों, तो मजा आया। आई होप कि इस लेक्चर में बच्चों तुम्हें काफी मजा आया होगा, और आज के बाद में तुम्हें स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम जो नहीं होगी। साथ ही साथ में जिस लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी उसकी इक्वेशन भी तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों।